प्यार से मेरी पत्नी तो मुझे कहती है साहब जी। मैं जन्मजात इंक्लूसिव हूँ। आप कैसे एक्सक्लूसिव हो जाओ? नौजवान देश के सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। सपने बड़े जरूर देखो। अरे भाई, तुम चुनाव लड़ने के सपने देखते हो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखो, इतना से बड़ा देखो। ड्रीम बिग बट ड्रीम फॉर बेटरमेंट ऑफ अदर्स। पीछे मत चलो लोगों के। दोज हु हैव करेज टू क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दोज, दे आर यंग पीपल। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है सानिया। आप मुझे देख रहे हैं आइडियाज ऑफ इंडिया पे एंड आई हैव द प्लेजर टू शेयर द स्क्रीन विद मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। वेलकम टू अनकट सर। आपने मिस्टर क्यों कहा मुझे? सर थोड़ा रिस्पेक्ट दे रही हूँ मैं आपको। अच्छा। देना पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। ओके सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, आपका निकनेम क्या है? आपको प्यार से क्या बुलाते हैं लोग? प्यार से मेरी पत्नी तो मुझे कहती है साहब जी। अच्छा, और वैसे आपको क्या बुलाते हैं ऐसे? कैलाश ही कहते हैं लोग, और कोई नहीं। आपका कुछ निकनेम नहीं? आपकी मम्मी पापा मतलब आपको क्या बुलाते हैं? बेटा बुलाते थे। छोटू? नहीं, छोटू। अच्छा ठीक है सर। सो यू नो दे से कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वांट टू नो कि नोबेल प्राइज के साथ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है? देखिए, चूंकि मैं पहला नोबेल पीस लॉरिएट था और अभी हूँ, जिसको गुलामी, बच्चों की बाल मजदूरी एंड द इश्यूज विच आर लार्जली इग्नोर्ड, इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, जिसको ये पुरस्कार मिला। सो नेचुरली द मोमेंट इट वाज अनाउंस्ड, इट वाज द ग्रेटेस्ट रिकॉग्नाइजेशन टू दोज चिल्ड्रन हु आर faceless, nameless globally. So the first thing came to my mind was a greater sense of moral responsibility. And I don't believe only in responsibility, I also believe in accountability. And the moral accountability जो है वो और ज़्यादा गहरी है कि जो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनके प्रति भी आपके मन में accountability का भाव हो, वो आया। और लगा कि अब दुनिया में ज़्यादा लड़ाई लड़नी है। मैंने कहा कि ये मेरे जीवन में एक कॉमा है। फुल स्टॉप तो तब आएगा जब दुनिया का हर बच्चा अपने पूरे बचपन को खूब मज़े से कूदते खेलते हुए नटखट होकर आपकी तरह और जिएगा। क्या आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं इवन आफ्टर यू वन द नोबेल प्राइज? व्हाट आर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू? डू यू स्ट्राइव टू बी इवन बेटर? हाँ, मुझे तो अच्छा ही होना है, रोज रोज अच्छा होना है। और लेकिन एक्सपेक्टेशन भी निश्चित बढ़े हैं। अब पिछले 7-8 सालों में मेरे पास कम से कम 3 लाख इनविटेशन आए किसी न किसी चीज़ में बुलाने के लिए। तो आप आए थे एबीपी न्यूज़ पे? नहीं, अभी एबीपी और अनकट पे। हाँ, अनकट पे भी आए, ठीक है। तो एक तो लोगों में बहुत ये एक्सपेक्टेशन बढ़ा कि उनको बुलाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे गैर सरकारी संगठन जो हैं, NGOs में हैं, उनमें भी एक्सपेक्टेशन बहुत हुआ कि हमारे बीच का आदमी है, ये हमारे बीच का आदमी है। और मैंने पहले दिन से सोच लिया कि भैया, जो लोग सोचते हैं कि नोबेल लॉरिएट, सोचते नहीं है, वो चला आ रहा है कि बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं, सेलिब्रिटी हैं, बहुत ही विशेष हैं। सर यू आर जस्ट बीइंग हम्बल। मिथ को मैं खत्म कर दूंगा। सर नहीं, आप सिर्फ हम्बल हो रहे हैं, आप हो सेलिब्रिटी। कैसे पता लग रहा है? सर ऐसे बाई मारा है मुझे। चलो ठीक है, आपकी बात को मान लिया मैं। लेकिन जैसे लोग कहते हैं फोटो मत खिंचवाओ, या वहाँ मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ, ट्रेन में होता हूँ, कहीं भी होता हूँ, बाजार में होता हूँ, लोग कहते हैं सेल्फी लेंगे। ले लो भैया, हमसे क्या ले रहे हो? कुछ भी तो नहीं ले रहे। तुम अपने कैमरे में सेल्फी ले रहे हो, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही हूँ। तो मुझे पहले रोकते थे लोग। कई लोगों ने कहा ये जो होते हैं ना PR टाइप के, ये क्या नए मार्केटिंग, काफी बैठे हैं पीछे PR टाइप के लोग। हाँ, तो वो लोग कहते थे कि आपको थोड़ा एक्सक्लूसिव होना है कैलाश जी। मैंने कहा यार, मैं जन्मजात इंक्लूसिव हूँ, आप कैसे एक्सक्लूसिव हो जाओ? सर व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आर यू पिकिंग फ्रॉम लाइक मिलेनियल्स और जेन ज़ी? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, हम कंटेंट बनाते हैं मिलेनियल्स के लिए। आप बताओ, व्हाट डू यू लाइक गेट फ्रॉम देम, द काइंड ऑफ एनर्जी? दे आर ऑलरेडी फुल ऑफ एनर्जी। एक्चुअली द एल्डरली पीपल शुड ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम देम। अगर हम आपसे एनर्जी नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? देखिए, नौजवान देश के सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जो कहते हैं कि यूथ आर प्रॉब्लम्स, बदल रहे हैं, ज़्यादा आज़ादी देख रहे हैं। हम कूल है, हम कूल तो होना ही चाहिए। हाँ, कूल हैं। ये कूल थोड़ा सा एक नया शब्द है, लेकिन एनीवे, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी बात नौजवानों में है। आज हमारे देश के नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं।
लेकिन मैं उनसे एक बात जरूर कहूँगा कि सपने बड़े जरूर देखो। अरे भाई, तुम चुनाव लड़ने के सपने देखते हो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखो, इतना से बड़ा देखो। अब आप न्यूज़ एंकर हैं, आप उसके मालिक बनने का सपना देखो यार। मैं सर डे 1 से मेरा वही प्लान है, डोंट वरी। अरे वाह 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 बन जाओगी आप एक न एक दिन। चलो आपने बोल दिया तब तो आई विल गो एंड शो दिस टू माय बॉस दैट नाउ आई हैव टू। यू आर गोइंग टू बी द बॉस वन डे। Yes, I'm- एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो लेकिन जो लोग सिर्फ खुद के लिए सपना देखते हैं उनका नाम हो जाता है, इज्जत हो जाती है, बड़ी बड़ी पद पे पहुंच जाते हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एज वेल एज द बेटरमेंट ऑफ planet. ड्रीम बिग बट ड्रीम फॉर बेटरमेंट ऑफ अदर्स। नहीं तो आप प्लेनेट को नहीं बचा पाएंगे, सोसाइटी को नहीं बचा पाएंगे। सब छिन्न भिन्न हो रहा है, इतना ज़्यादा दिमाग में कचरा भरा जा रहा है और बाहर भी कचरा फैल रहा है। इससे बचने का एक ही काम है, वो है कि आप नौजवान लोग आगे आके ये करो। एंड वंस यू आर एबल टू ड्रीम बिग एंड बेटर, देन डिस्कवर योर पावर। पीछे मत चलो लोगों के। दोज हु हैव करेज टू क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दोज, दे आर यंग पीपल। वो बूढ़ा नहीं हो सकता कोई भी जो सवाल उठाने का साहस रखता है और जवाब खोजने की शिद्दत करता है, मेहनत करता है। तो डिस्कवर योर सेल्फ। एंड द थर्ड थिंग इज डोंट वेट फॉर अदर्स। ये आसमान से कोई फरिश्ता आके नहीं कर देगा कुछ, तुम ही लोग हो जो बदलोगे दुनिया को। सो ड्रीम, डिस्कवर एंड डू। बिल्कुल सर। एंड वो ना डायलॉग है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बट अपना काम बनता है एंड देन यू टेक केयर ऑफ अदर्स। हाँ, एकदम एकदम एकदम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अनकट सर। कैन यू प्लीज टेल एवरीबॉडी सब्सक्राइब टू अनकट? Subscribe to Uncut.